साथ मिक्स करके दे दी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो ना इसे अलग अलग करना है। तो विधि थी विक्टर मेयर विधि। देखो विक्टर मेयर विधि का स्टेप क्या है, जो भी अल्कोहल होगा सोचो हमारे पास RCH2OH है। सबसे पहले हम उसे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराते हैं। हाँ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ से OH हट जाता है और इसकी जगह I आ जाता है। अब इसके बाद जो है ना इसकी क्रिया जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। तो RCH हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा NO2, I हट जाएगा, उसकी जगह NO2 आ जाएगा, AgI अलग निकल जाएंगे। फिर उसे ना क्षारीय करते हैं, ये अम्ल से करते हैं। अम्ल होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं। अभिकृत करते हैं तो देखो क्या बनेगा, RCHO NO2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से H निकल जाते हैं और उसकी जगह ये HON क्या हो गया, यहाँ से देखो सर एक O चला जाएगा तो NOH बच जाते हैं। और फिर इसे क्षारीय करते हैं। क्षारीय करने पर अगर नीला रंग आता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, लाल रंग आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, कोई रंग नहीं आता है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। तीनों स्टेप हैं। हम कहेंगे दिए गए अल्कोहल को, अब देखो इसकी हिंदी सुनो, दिए गए अल्कोहल को सर्वप्रथम लाल फास्फोरस तथा आयोडीन की उपस्थिति में, मतलब तीनों के साथ यही होना है, टेबल बनने वाली है। आयोडीन, इसके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करते हैं जिससे एल्किल आयोडाइड बनते हैं। एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं जिससे एल्किल नाइट्रेट बनते हैं। नाइट्रेट, हाँ, इसके नाइट्रेट की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। नाइट्रस अम्ल से कराते हैं जिससे कोई उत्पाद बनता है। पहली बात तो ये नाइट्रोसिल अम्ल होता है, नाइट्रोसिल अम्ल, लेकिन तुम समझेंगे इससे उत्पाद बनता है जिसे क्षारीय करने पर यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, लाल रंग प्राप्त होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर जो कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। हाँ, तो ये तुम्हारे पास चीज़ें हो जाती हैं। तो हम ये हर किसी के साथ करने वाले हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखो उधर पहले एक मिनट टेबल देख लो, फिर इसकी हिंदी लिखते रहेंगे हम। वन डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 अल्कोहल। अब सबसे पहले हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया हम CH3 CH2OH है, इसकी क्रिया हम इस विधि में दिए गए अल्कोहल की क्रिया, इस विधि में दिए गए अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक दिए गए अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक यहाँ लिखोगे ना तो ब्रैकेट में लिख देना HCl और ZnCl2। ल्यूकास ZnCl का मिश्रण लिख दें से कराते हैं। और विलयन में उत्पन्न हुए क्या लिखा था, और विलयन में उत्पन्न हुए गदलेपन, और विलयन में उत्पन्न हुए गदलेपन द्वारा गदलेपन द्वारा अल्कोहल की पहचान करते हैं।
क्योंकि एल्किल हैलाइड क्योंकि एल्किल हैलाइड की अम्ल से अभिक्रिया जो कि क्या लिखा था, जो कि अम्ल से एल्किल हैलाइड की क्रिया करने का क्रम निम्नलिखित होता है। यह है निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित होता है जिस कारण क्रम निम्नलिखित होता है। हाँ, ये निम्नलिखित होता है, ये लिखना है और उसके नीचे लिखना है जिस कारण विलयन में उत्पन्न गदलेपन द्वारा अल्कोहल की पहचान की जाती है। पहचान की जाती है। यदि की बात देखो इधर, यदि गदलापन शीघ्र उत्पन्न होता है तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। गदलापन 5 मिनट बाद उत्पन्न होता है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और गदलापन जो है वो उत्पन्न नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। याद रखना, जितने भी अल्कोहल थे 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी अल्कोहल हमें दिया, हमने उसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl और ZnCl2 का सममोलर विलयन होता है। तो जब इसकी क्रिया हम किसी भी एल्किल इससे कराते हैं अल्कोहल से, तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। और एल्किल हैलाइड बनने पर उसमें अगर जो गदलापन इस तरीके से उत्पन्न होता है तो हम उनके अल्कोहल की पहचान कर लेते हैं। ये पूरी टेबल उतार लेंगे। तो यदि के बाद में लिख देंगे, यदि गदलापन